देखिए, आज हम हिस्ट्री के पुनः जागरण काल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है पुनः जागरण काल। इसमें होता क्या है पुनः जागरण काल में? पुनः जागरण काल का मतलब होता है पुनः जागना या फिर से जागना, या फिर से जागना। पुनः जागरण काल का मीनिंग ही होता है पुनः जागना या फिर से जागना। मतलब क्या है कि पहले की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव आती है, फिर से वो बदलाव रिटर्न फिर अपने चरम अवस्था में पहुंचती है और फिर से बदलाव आती है। मतलब ये तीन पार्ट्स में चले गए। पहला जो इसका पार्ट था प्राचीन समय में ये व्यवस्था कैसी थी? प्राचीन समय में जो लोग थे रोमन साम्राज्य के, वो स्वतंत्रता पे, मानवतावाद पे बात करते थे कि मानव को प्रमुख मानते थे, प्रमुख केंद्र मानव था। लेकिन जैसे ये मध्यकालीन व्यवस्था में आते हैं, मध्यकालीन में, तो यहाँ पे मानव को प्रमुख ना मान के यहाँ पे धर्म को प्रमुख माना गया। यहाँ पे लोग धर्म के बारे में ज्यादा डिस्कस करने लगे, धर्म को ज्यादा महत्वपूर्णता मिलने लगा। लेकिन इसके बाद जैसे आधुनिक काल में आते हैं तो यहाँ पे लोगों ने धर्म की जगह मानवता, स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। यहाँ से हम स्वतंत्रता के बारे में समझ सकते हैं। एक्चुअली पुनः जागरण का कारण क्या था? सबसे पहले धर्म युद्ध की भूमिका। मतलब क्या है कि ईसाई और इस्लाम के बीच में संघर्ष चल रहा था। रोमन साम्राज्य में ईसाई जो थे ये अपने धर्म, चर्च व्यवस्था पे भरोसा रखते थे और ईसाई के जो गुरु होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है। तो इन्हें पोप का आशीर्वाद प्राप्त था, चर्च का आशीर्वाद प्राप्त था और इन्होंने चर्च में, पोप में बहुत सारा दान दिया ईसाई सेना ने, ताकि इन्हें जीत मिले। लेकिन जब इस्लाम से इनका युद्ध हुआ, इस्लामियों से इनका युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में ईसाइयों की हार हो जाती है और इस्लामों का विजय होता है। और इस तरह से यहाँ पे धार्मिक आघात हुआ। आप सोच के देखो, यदि आप भगवान की पूजा करते हो, किसी भी लोग की मान्यता रखते हो और यदि आप वैसा करके जाते हो और आपके अनुरूप फल ना मिले तो आपको तो कष्ट होगा, दिक्कत होगी। ईसाइयों ने भी इसी तरह किया, उन्होंने भी ट्राई किया, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, लेकिन उनको आशीर्वाद मिला नहीं क्योंकि वो इस्लाम से हार गए। तो इस प्रकार लोगों का जो था पोप, चर्च से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा और इस विश्वास उठने के कारण यहाँ पे धर्म से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकली चीज सोच में आई कि हम प्रैक्टिकल करके सोचेंगे। इसके बाद क्या है? दूसरा कारण था धर्म युद्ध में सामंतों की सेना मारी गई। सामंत जो थे, बड़े बड़े सामंत जमींदार थे, उनकी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जिस कारण वो कमजोर पड़ गए। और सामंतों के कमजोर पड़ने के कारण जो गरीब तबके के लोग थे वो धीरे धीरे ऊपर उठ के आने लगे। इसके बाद हुआ कुस्तुनिया का पतन। ये कुस्तुनिया एक जगह है जहां पे इस्लामों का शासन हो गया और इस्लामों के शासन यहाँ पे होने के कारण भी पुनः जागरण काल का एक महत्वपूर्ण कारण में से एक था। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का भी पतन हो गया, इसका भी विनाश हुआ। इसके बाद है सत्य की परिभाषा। यहाँ पे सत्य की परिभाषा में बदलाव आया। जैसे शुरुआती दौर में पुनः जागरण से पहले का काल में क्या होता था, सत्य लोग उस चीज को बोलते थे जैसे पहले था अभी क्या था, पुनः जागरण काल के बाद हो गया जानो तब मानो। मतलब क्या है कि आप प्रेक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके कोई भी चीज को जानो फिर मानो, ये सही है। लेकिन धर्म के अनुसार क्या था? मानो तो जानो। मतलब क्या है कि जो लिखा है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सत्य को सत्ता की पुत्री कहा गया है। और एक्चुअली आप सत्य की परिभाषा क्या जानते हैं कि जो कभी ना बदले, हर परिस्थिति में एक समान रहे, वही सत्य है। जैसे मृत्यु एक अटल सत्य है। ये था आपका एक ऑल ओवर व्यू पुनः जागरण काल का। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे।